वीकली अपडेट एपिसोड 133। ओके, तो पहले बेंच की देखे तो भाई अभी 30 जून को वक्या राजकन्नन फिर से एक स्टोरी डाले थे जिससे देखकर फिर से वही दास एंड को फैक्ट्री की वाइब आ रही है। मतलब अभी तक वो जितना भी स्टोरी डालकर अपडेट दे रहे हैं, अब ध्यान देकर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका ये स्टोरी भी सबके सब दास एंड को फैक्ट्री वाला सेट से ही लग रहा है। और तो और निविन पॉली की जो शेड्यूल शुरू हुई उसका स्टार्टिंग और शेड्यूल कंप्लीट होने की भी स्टिल देखो वही का लग रहा है। बस इनके अलावा वो जो रवि मोहन का सीक्वेंस शूट करते टाइम एक बस सेटअप का स्टोरी डाले थे, वो थोड़ा डिफरेंट, कहीं बाहर का किसी चेस सीक्वेंस का या चलती बस में फाइट सीक्वेंस के सीन जैसे लग रहा है। तो इसका मतलब वो पूरी मूवी का शूटिंग यही खत्म कर रहे हैं या वो बाहर के सेट का स्टोरी लगा नहीं रहे, पता नहीं भाई। खैर अभी के लिए इसका जो शूटिंग चल रही थी चेन्नई में, उसका कुछ मेजर सीक्वेंस की शूट को कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका शूटिंग को लेकर या प्रमोशन को लेकर और क्या क्या अपडेट मिलता है। रिलीज डेट का देखा जाए तो ये मूवी इसी साल एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग तक भी जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जाके वो पता चलेगा। नेक्स्ट लोकेश कनगराज की डीसी मूवी जिसका शूटिंग की पहले ही कंप्लीट हो चुका है और मेकर्स ने इसका टीजर ट्रेलर को भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। अब इसके मेकर्स ने फाइनली इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। ये मूवी 31 जुलाई को रिलीज होगी। जी हाँ भाई, इसी मंथ की एंड पर। तो जो लोग भी डीसी का इंतजार कर रहे थे, लोकेश की एक्टिंग डेब्यू मूवी देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। नेक्स्ट जेलर 2 फाइनली भाई मेकर्स ने इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दी है। अब ये मूवी 15 अक्टूबर को रिलीज होगी। मतलब मेकर्स दशहरा हॉलीडे को टारगेट करके फेस्टिवल रिलीज का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ला रहे हैं। सही है भाई। और इसी अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने कुछ नए कास्ट को भी कंफर्म कर दिए हैं और कुछ ही सेकंड के लिए से, लेकिन इसमें अनिरुद्ध ने जेलर का बीजीएम को लेके जो रिमिक्स किया है वो भी अच्छा लग रहा है। आशा है कि इसमें ऋतिक रोशन के वो कैमियो भी बढ़िया निकले और वो बहुत जल्द ही धीरे धीरे इसका प्रमोशन भी शुरू कर सकती है। तो हम बस इसका टीजर ट्रेलर की वेट करती है भाई। इस हफ्ता सन पिक्चर्स का मूड काफी अच्छा था क्या, क्योंकि एक ही हफ्ता में उन्होंने उनका 2 मूवी का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट स्पिरिट, संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में जहां एक तरफ उनका कैरेक्टर के एंगर इश्यू और वायलेंस पर जमकर चर्चा होता है, वहीं दूसरी तरफ उनका म्यूजिक टेस्ट को लेकर भी काफी तारीफ किया जाता है। अब उनका तीनों मूवी उठा के देख लो, सारे गाने अच्छे ही मिलेंगे। तो सुनने में रहा कि इस बार भी वांगा कुछ वैसा ही प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी को लेकर वांगा उनका सिग्नेचर स्टाइल की एक सॉन्ग की शूट कर रहे हैं। बढ़िया है भाई। वैसे आपने नोटिस किया स्पिरिट का भी कई सारे शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। कोटी वुमेन्स कॉलेज में इसका शूटिंग हो रहा था, फिर विमल थिएटर, फिर चंचलगुड़ा जेल, फिर खैराबाद ऑफिस और शमशाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में भी। लेकिन अभी तक इनका सेट से ज्यादा कुछ लीक नहीं हुआ, मानना पड़ेगा भाई। जो कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट में घूम रहा है, ध्यान देना वो एआई है। तो हम इसका शूटिंग भी अभी काफी तेजी से चल रही है भाई। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 5 मार्च को ये रिलीज हो जाए। नेक्स्ट द पैराडाइज को लेके अपडेट मिला है कि इसका भी फाइनल फेज की शूटिंग चल रही है और अभी बस इसका क्लाइमैक्स पोर्शन और एक आइटम सॉन्ग की शूट बचा है। उसी के साथ इसका पूरा शूटिंग इसी जुलाई के एंड तक या ज्यादा से ज्यादा मिड अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सुनने मिल रहा है। उसके बाद सिर्फ अनिरुद्ध के काम बचेगा। लेकिन भाई ये मूवी अगस्त में नहीं आने वाला, तो देखते हैं कि किस डेट को ये अपना रिलीज डेट अनाउंस करती है। अक्टूबर में ला सकते हैं क्या। नेक्स्ट ड्रैगन मूवी को लेकर जो अपडेट मिला है उसमें कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन खबर मिला है कि अभी और बस 45 दिन की शूटिंग के बाद इसका पहला पार्ट के सारे एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जिसका शूटिंग श्रीलंका और रामोजी फिल्म सिटी दोनों जगह किया जाएगा। जी हाँ, उसके बाद सिर्फ टोक्यो पोर्शन या इंटरकनेक्टिंग सीन की शूट बच सकता है। और ये ड्रैगन का पार्ट 1 की बात हो रही है, पूरा मूवी का शूटिंग कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और इसका पहला पार्ट तो नेक्स्ट ईयर जून में जाके रिलीज होगा। बाकी जननायकन इसका रिलीज को लेकर फिर से रूमर आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसे लेकर इतने सारे फेक रूमर आ चुके हैं कि अब तो हम सीधा मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इंतजार कर रहे हैं भाई। पर बोला जा रहा है कि इसे भी ए सर्टिफिकेट मिलेगा, तो देखते हैं भाई इसमें कितना सच्चाई है। नेक्स्ट OG2 भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म सच में बनने जा रही है, लेकिन ये फिल्म सीधा सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल टाइप हो सकती है। मतलब कहानी आगे बढ़ाने के वजह इस बार मेकर्स OG यूनिवर्स की बैक स्टोरी दिखा सकती है। मतलब जापान में वो जो कुछ भी किया था उस चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और आपने देखा होगा साहो से भी इसका कनेक्शन दिखाया गया था, तो उस हिसाब से इसमें प्रेजेंट वाली प्रभास का कैमियो नहीं होगा, हो सके तो उसका चाइल्ड वर्जन को दिखाया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर जापान में ही हो सकती है, तो देखते हैं कि वो साहो की इस साइड को एक्सप्लोर करते हैं भी कि नहीं। पर इतना तो कंफर्म है कि भाई OG का सीक्वल काफी बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर नाम से जिस मूवी को जाना जा रहा था और जिसे लेकर पता नहीं भाई कि कितने बार रूमर्स बदला होगा कि अब ये मूवी अल्लू अर्जुन के साथ बनने वाली है, फिर बोला गया कि ये मूवी जूनियर NTR के साथ बनने वाली है और फिर बोला गया कि ये मूवी सच में अल्लू अर्जुन के साथ ही बनने वाली है। अब उसे लेकर मेकर्स फाइनली अनाउंस
कर चुके हैं कि ये फिल्म जूनियर एनटीआर के साथ ही बनने वाली है। उन्होंने इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और इस मूवी में भी अनिरुद्ध ही म्यूजिक देने वाले हैं। ये पोस्टर में त्रिशूल के साथ एक डीएनए सिंबल भी देखने मिल रहा है, तो लग रहा है कि इसमें माइथोलॉजी के साथ साइंस फिक्शन का मिक्स भी देखने मिल सकता है। मतलब जूनियर एनटीआर ड्रैगन के बाद नेल्सन के साथ नहीं, त्रिविक्रम के साथ ये मूवी बनाने वाले हैं, क्योंकि नेल्सन भी जेलर 2 रिलीज करने के बाद रजनीकांत और कमल हसन वाली मूवी बनाने वाले हैं। खैर सही है भाई, आशा करते हैं कि इस बार ये मूवी बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी अल्लू अर्जुन के साथ इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था लेकिन बना नहीं। नेक्स्ट SVC 69, इस मूवी को लेकर प्रोड्यूसर दिल राजू ने अपडेट दिया है कि उनके मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के महीने तक पूरी हो सकती है। ये काफी शॉकिंग है ना भाई, अभी तो इसका शूटिंग शुरू किया था। मतलब मेकर्स फिल्म को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और शूटिंग का बड़ा हिस्सा अब फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है। और वो इसमें भाईजान के लुक को लेकर भी बोले कि इसमें सलमान खान किसी एक लुक में नहीं बल्कि मल्टीपल लुक में दिखने वाले हैं। तो वेट करके देखते हैं भाई। अब लगता है कि सही में ये मूवी नेक्स्ट ईयर ईद तक आ जाएगी, लेकिन उसके बीच मातृभूमि मूवी का क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट प्रभास की फिल्म फौजी को लेकर अपडेट ये है कि मेकर्स जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अनाउंसमेंट सिर्फ नॉर्मल पोस्टर के साथ नहीं बल्कि एक मेकिंग वीडियो के साथ आ सकती है। बताओ, इससे पहले टीजर की रूमर आ रहा था, लेकिन एक राज की बात बताऊं, कुछ सोर्स का कहना है इस बार भी मैत्री मूवी मेकर्स कोई गेम खेल रहे हैं। पहले वो इसका रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे लेकिन उस डेट को इसे लाएंगे ही नहीं, उसके बाद फिर से एक नया रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। अब पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। पर इसे एक टीजर या मेकिंग वीडियो की ग्लिम्स भी आ जाए तो इस फिल्म का सेटअप, प्रभास का लुक और मेकिंग स्केल के अंदाजा ऑडियंस को लग जाएगा। और बाहुबली 3 को लेकर हिंट मिला है कि ये मूवी भाई आगे बन सकती है, लेकिन अगर बनता भी है तो ये मूवी कब जाकर देखने मिलेगा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजामौली का प्रिपरेशन आपको पता है। अगर वो बाहुबली जैसे तगड़ी फ्रेंचाइज को फिर से टच करना चाहेंगे तो वो काफी केयरफुल होकर उसे आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो काफी कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं भाई। नेक्स्ट सूर्या और होमबाली फिल्म की एक नई मूवी को अनाउंस कर दी है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे TJ न्यानवेल, जिन्होंने जय भीम जैसी दमदार फिल्म बनाई थी। इसी वजह से ये कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि सूर्या और न्यानवेल की जोड़ी पहले ही ऑडियंस को एक पावरफुल फिल्म दे चुकी है। इस फिल्म की कास्टिंग भी अनाउंस कर दी गई है। फिल्म में सूर्या के ऑपोजिट कायाडू लोहार नजर आएंगी। म्यूजिक साई अभ्यंकर देने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में सूर्या की फिल्म करपू में भी म्यूजिक दिए थे। भाई वो इसका पूजा सेरेमनी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हाँ, हो सकता है क्योंकि सूर्या 45 करपू मूवी रिलीज हो चुका है और सूर्या 46 विश्वनाथ एंड सन्स अगस्त में रिलीज होने वाला है और सूर्या 47 की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब वो बहुत जल्द ही इस सूर्या 48 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। कहानी को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का कनेक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म को सोशल ड्रामा बताया जा रहा है, लेकिन छोटे स्केल का नहीं बल्कि बड़े कैनवस पर बनने वाला सोशल ड्रामा हो सकता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट कंटेंट और स्केल दोनों तरफ से इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट अजय पाजी की नई फिल्म चौहान अनाउंस होते ही भाई विवाद में आ गई है। अनाउंसमेंट के बाद क्षत्रिय परिषद ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि चौहान कोई सिर्फ फिल्मी नाम नहीं है बल्कि यह राजपूत और क्षत्रिय इतिहास से जुड़ा हुआ एक बड़ा वंश है। इसलिए इस नाम को आज के पॉलिटिक्स, जाति या धर्म वाले विवादों से जोड़ना सही नहीं है। परिषद का कहना है कि राजपूत हिस्ट्री को किसी पॉलिटिकल डिबेट या कंट्रोवर्सी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से इतिहास को बहुत सिंपल बनाकर दिखाना गलत है, क्योंकि पुराने समय की लड़ाइयां और अलाइसेंस सिर्फ धर्म या जाति के आधार पर नहीं होते थे, बल्कि राजनीति, लॉयल्टी और स्ट्रेटेजी भी बड़ी वजह होती थी। पर भाई अभी तक अजय पाजेब या फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस कंट्रोवर्सी पर कोई जवाब नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि फिल्म की कहानी असल में क्या है और क्या मेकर्स इस विरोध के बाद कोई सफाई देते हैं या नहीं। नेक्स्ट हेरा फेरी 3 को लेकर भाई फिर से बड़ा कंफ्यूजन सामने आया है। पहले खबरें चल रहा था कि शायद प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहली हेरा फेरी भी उन्होंने बनाई थी और फैंस भी चाहते थे कि वो वापस आए। लेकिन अब प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने साफ कह दिया है कि प्रियदर्शन इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। इसके बाद प्रियदर्शन ने भी खुद कंफर्म किया है कि हाँ, वो अभी हेरा फेरी 3 से जुड़े हुए नहीं है। मतलब प्रियदर्शन फिलहाल हेरा फेरी 3 डायरेक्ट नहीं कर रही है। फिरोज नाडियाडवाला का कहना है कि फिल्म सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, मतलब प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं हुआ है और काम किसी न किसी लेवल पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियदर्शन का बयान थोड़ा ज्यादा सीरियस है। उनका कहना है कि उनकी जानकारी के हिसाब से ये फिल्म शायद कभी स्क्रीन तक पहुंचेगी भी कि नहीं डाउट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज है और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। भाई हेरा फेरी 3 बनना तो अब एक
सपना जैसे लग रहा है। नेक्स्ट, रणवीर सिंह की फिल्म प्रणय की शूटिंग अब पहले से थोड़ी लेट शुरू हो सकती है। पहले खबर थी कि फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये फिल्म सितंबर में फ्लोर पर जा सकती है और इसका बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जा सकता है और उसे लेकर तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने अपने रोल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। ये रोल फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से डिमांडिंग बताया जा रहा है। फीमेल लीड को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन पहले से हम सबको पता है कि इसमें कल्याणी प्रियदर्शन का नाम आ रही है। नेक्स्ट, इक्का मूवी का भाई ट्रेलर आ गया है और ये एक कोर्ट रूम थ्रिलर होने वाली है। इसमें सनी पाजी का कैरेक्टर एक बहुत बड़ा और लगभग अनबीटेबल लॉयर है। वहीं अक्षय खन्ना के कैरेक्टर मर्डर की कोशिश के केस में फंसता है। ट्विस्ट ये है कि सनी देओल को उसी आदमी को बचाना पड़ता है जिसके करियर को उसने पहले खत्म कर दिया था। अब सवाल ये बनता है कि सनी पाजी का कैरेक्टर उसे डिफेंड क्यों कर रहा है, उनके बीच डील क्या है और असली सच क्या है। ट्रेलर से इतना समझ आता है कि फिल्म सिर्फ कोर्ट में डायलॉग बाजी वाली नहीं होगी, बल्कि इसमें फैमिली ड्रामा, पर्सनल प्रेशर और मोरल चॉइस भी है। आसान भाषा में बोले तो सनी पाजी का कैरेक्टर सही और गलत के बीच फंस जाता है। उसे केस जीतना भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस केस में जीतने के लिए उसे अपने उसूलों से भी लड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा ट्रेलर में कुछ रिवील नहीं किया और ये ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। देखते हैं 10 जुलाई को ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट, आवारापन 2 का ऑफिशियल टीजर आ गया है और इसे खास तौर पर आवारापन की रिलीज एनिवर्सरी पर रिलीज किया गया है। इमरान हाशमी 19 साल बाद फिर से शिवम पंडित बनकर लौट रहे हैं। टीजर में दिशा पटानी की झलक भी देखने को मिलती है, लेकिन मेकर्स ने अभी कहानी को ज्यादा रिवील नहीं किया। फिर भी टीजर की वाइब साफ बता रही है कि फिल्म फिर से उसी दर्द, अकेलेपन, प्यार और बदले वाली इमोशनल दुनिया में जाने वाली है। शिवम पंडित आज भी अंदर से टूटा हुआ, घायल और काफी इंटेंस नजर आ रहा है। टीजर में तो फिर आओ वाली नॉस्टैल्जिया भी वापस लाई गई है, जिसकी वजह से पुराने फैंस को सीधा 2007 वाला फील मिल रहा है। मतलब भाई आवारापन 2 सिर्फ नाम के लिए सीक्वल नहीं लग रही, बल्कि शिवम पंडित की अधूरी इमोशनल जर्नी को आगे बढ़ाने वाली लग रही है। टीजर हिंट देता है कि इस बार भी शिवम किसी ऐसे रिश्ते और दर्द में फंसा होगा जहाँ प्यार भी है, धोखा भी है और शायद रिडेम्पशन, यानी अपनी गलतियों और पुराने बोझ से बाहर निकलने की कोशिश भी है। इमरान ने पहले भी कहा था कि सीक्वल में उनके कैरेक्टर से जुड़ी पुरानी डेथ वाली कंफ्यूजन और रिडेम्पशन आर्क को एड्रेस किया जाएगा। बाकी अब ट्रेलर से ही साफ होगा कि शिवम पंडित की कहानी इस बार किस मोड पर जाती है। आवारापन 2 14 अगस्त को रिलीज होगी। ठीक है, तो बस ये था इस हफ्ते की फिल्म से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।